नमस्कार। ज़ीरो वन एंड हेक्सागन यूट्यूब चैनल वेलकम्स यू। क्लास 11th सेट्स समुच्चय मैथ्स प्रश्नावली 1.2 एनसीईआरटी हिंदी बुक हेल्प ओनली 1.2 प्रश्नावली देखें। एनसी बुक क्लास 11th मुद्रण वर्ष 2022-23 प्रश्नावली 1.2 के साथ पढ़ें। प्रश्नावली 1.2 आंसर नंबर 1 पार्ट 1 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, क्योंकि विषम प्राकृत संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि होती हैं और इनमें किसी में भी 2 का भाग नहीं होता है। आंसर नंबर 1 पार्ट 2 संख्या 2 से एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, अतः 2 ही एकमात्र सभाज्य सम संख्या है, अतः पार्ट 2 रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। आंसर नंबर 1 पार्ट 3 प्रश्नानुसार x छोटी है 5 से और साथ ही साथ x बड़ी है 7 से। ऐसी कोई प्राकृत संख्या संभव नहीं है, अतः यह समुच्चय रिक्त होगा। इसमें कोई भी अवयव रखना संभव नहीं है, अतः यह रिक्त समुच्चय का एक उदाहरण है। आंसर नंबर 1 भाग 4 एनसीईआरटी बुक में प्रश्न पढ़ें। 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु y है। ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि 2 समान अंतर वाली रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलती हैं, अतः उभयनिष्ठ बिंदु कॉमन पॉइंट है ही नहीं, अतः यह एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। उसके बाद आता है आंसर नंबर 2 पार्ट 1 प्रश्नानुसार कौन परिमित और कौन अपरिमित समुच्चय है। पार्ट 1 में वर्ष के महीनों के समुच्चय में 12 महीने होते हैं, अर्थात सीमित अवयव हैं इसमें। इन्हें अर्थात सूचीबद्ध करना संभव है, अतः यह एक परिमित समुच्चय है। आंसर नंबर 2 भाग 2 इसमें समुच्चय दिया है 1, 2, 3 डॉट डॉट आगे को अनंत हैं। इसमें प्राकृत संख्या हैं जो अनंत हैं, अर्थात इस समुच्चय में अनंत अवयव हैं, अतः यह एक अपरिमित समुच्चय है। आंसर नंबर 3 पार्ट 3 इसमें एक समुच्चय दिया है 1, 2, 3 और डॉट डॉट ये है 99, 100 तक। इस समुच्चय में 1 से लेकर 100 तक अर्थात सीमित अवयव हैं, अतः यह एक परिमित समुच्चय है। पार्ट नंबर 4 का आंसर है 100 से बड़े धन पूर्णांकों के समुच्चय में अनंत अवयव संभव है, अतः यह एक अपरिमित समुच्चय है। पार्ट नंबर 5 99 से छोटे अभाज्य धन पूर्णांकों का समुच्चय। ये समुच्चय है 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट 97 तक, अतः यह एक परिमित समुच्चय है, क्योंकि इसमें 97 तक अवयव हैं। आंसर नंबर 3 पार्ट नंबर 1 प्रश्नानुसार कौन परिमित और कौन अपरिमित है, अर्थात अतः भाग 1 का उत्तर अपरिमित होगा, क्योंकि x अक्ष के समानांतर अर्थात समान अंतर पर x अक्ष के दोनों ओर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। आगे है आंसर नंबर 3 समुच्चय का ही है, प्रश्नावली 1.2 को इसको देखें। आंसर नंबर 3 भाग 2 अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय परिमित होगा, क्योंकि इसके अवयव अनंत नहीं बल्कि 26 अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं A to Z, अर्थात ये सीमित है। भाग 3 उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, अर्थात 5 की टेबल हैं, अर्थात 5 की टेबल अनंत तक है, अतः यह एक अपरिमित समुच्चय होगा। भाग 5 पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों के समुच्चय में अवयवों की संख्या अनंत नहीं हो सकती बल्कि सीमित होगी, अतः यह एक परिमित समुच्चय है। भाग 5 मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या अनंत होती है, अतः यह एक अपरिमित समुच्चय होगा। आंसर नंबर 4 भाग 1 समुच्चय A और समुच्चय B दोनों ही में समान अवयव हैं, अतः A बराबर B। इसका नोट हम दे रहे हैं, समुच्चयों में अवयवों का क्रम व पुनरावृत्ति मायने नहीं रखती, अर्थात इट डजंट मैटर। पार्ट 2 का आंसर है कुछ अवयव समान हैं इसमें, परंतु सभी अवयव समान नहीं हैं, अतः A नॉट इक्वल टू B। पार्ट 3 का आंसर है A एक समुच्चय दिया है 2, 4, 6, 8, 10। B बराबर x ऐसा है कि समधन पूर्णांक है और 10 के बराबर या 10 से छोटा है, अर्थात B के अवयव भी 2, 4, 6, 8, 10 होंगे, अतः A बराबर B, अर्थात दोनों समुच्चय बराबर होंगे। भाग 4 का उत्तर होगा A बराबर 10 है का गुणज है
यानी कि ए ऐसा है कि 10 के गुणज है, तथा बी 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे डॉट डॉट आगे तक बहुत सारे हैं। बी में 15 और 25 आदि 10 के गुणज नहीं हैं, अतः ए बराबर बी नहीं होगा। आगे है आंसर नंबर 5, प्रश्नावली 1.2 का ही है, 2022-23 की बुक देखें, या फिर अपने हिसाब से जो नई बुक में भी यही सेम प्रश्नावली होगी, लेकिन प्रश्नावली के लेसन का नंबर दूसरा हो सकता है, 1.2 की जगह कुछ और हो सकता है। आंसर नंबर 5 देखें 1.2 का, समुच्चय का, सेट का, पार्ट 1। आंसर नंबर 5 का पार्ट 1। ए समुच्चय दिया है 2 और 3, उसमें 2 अवयव हैं, और बी समुच्चय में एक्स अवयव ऐसे हैं कि समीकरण x² + 5x + 6 = 0 के हल हैं। अब x² + 5x + 6 = 0 को हल करें तो इसके हल निकलते हैं x² + 2x + 3x, 6 के अगर गुणनखंड करें तो 2 3 6 होता है। इसको हम इस प्रकार से 5x को 2 में ब्रेक कर लेते हैं 2x + 3x में, और समीकरण में ऐसे लगते हैं। तो इसमें इसके अगर x + 2x, x² + 2x में से x कॉमन ले लेते हैं, x + 2 बचता है, और इधर 3x + 6 में से 3 कॉमन ले लेते हैं तो x + 2 बचता है। अब दोनों में चूँकि x + 3 एक में ब्रैकेट में आ जाएगा और x + 2 दोनों में कॉमन है, तो = 0 आ जाएगा। इस प्रकार से x + 3 = 0 रखने पर x = -3 आएगा, और x + 2 = 0 रखने पर x = -2 आएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि b के अवयव भी -2 और -3 हैं, लेकिन हम यहाँ पर यह है कि a के अवयव हैं 2 और 3 और b के अवयव हैं -2 और -3, अतः a और b समुच्चय युग्म समान नहीं है। भाग दो में है a और b समान हैं, क्योंकि भाग 2 के आंसर होगा a और b समान है, क्योंकि फॉलो शब्द है और वुल्फ शब्द है। इसमें दोनों में ही W, O और LF 4 अवयव हैं। यहाँ क्रम और पुनरावृत्ति में अंतर नहीं पड़ता, क्रम और पुनरावृत्ति से अंतर नहीं पड़ता। F इसमें एक बार है और इसमें L 2 बार है, तो हम इसको L को एक ही बार गिनेंगे, O 2 बार है, O को एक ही बार गिनेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों में ही जो अवयव हैं W, O और L और F यानी कि 4 अवयव हैं, तो इससे अंतर नहीं पड़ता। इस प्रकार इसमें A और B समान हैं, A और B दोनों युग्म समान हैं। आंसर नंबर 6 है पार्ट 1 का। आंसर नंबर 6 का पार्ट 1 का आंसर होगा, ध्यान से देखें तो इसमें B = D है, अर्थात B और D दोनों ही में समान अवयव। कौन से अवयव हैं? 1, 2, 3, 4 दोनों ही में समान हैं। इस प्रकार क्रम इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार E = G, दोनों ही में देखिए आप अवयव -1 और 1 दोनों ही समान हैं, अन्य सभी में विभिन्न अवयव हैं, अथवा सभी अवयव समान नहीं हैं। इस प्रकार बाकी सब बराबर नहीं हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रॉम 01 Hexagon. See you in the next one. Thanks a lot.